हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर दिलशाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है भूतिया ट्रेन का सफर। फिर इसी के साथ आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। श्याम एक लंबी यात्रा के बाद थका हुआ था और आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन 11 बजे थी, आने ही वाली थी, लेकिन स्टेशन अजीब तरह से खाली और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और थोड़ी ही देर में एक पुरानी और जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। श्याम जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया और अपनी जगह ढूंढने लगा। ट्रेन के डिब्बे में घुप्प अंधेरा था और एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, श्याम ने देखा कि पूरे डिब्बे में केवल वही अकेला यात्री था। उसे अजीब लगा, लेकिन थकान के कारण उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रेन के डिब्बे में अचानक से हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया, जिसके कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे। उस आदमी की आंखें काली और ठंडी थीं और वह सीधे श्याम की ओर देख रहा था। श्याम ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस ट्रेन में क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया, यह ट्रेन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां वो लोग सवार होते हैं जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। श्याम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हो गया था कि यह ट्रेन साधारण नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन ट्रेन गहरी धुंध में चल रही थी। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था और ट्रेन की गति तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद श्याम ने देखा कि डिब्बे में एक के बाद एक अजीब सी आकृतियां प्रकट होने लगीं, जिनकी आंखों में गहरा दुख और डर झलक रहा था। वे सभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। श्याम ने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। अचानक श्याम को एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक महिला सफेद साड़ी पहने दूर खड़ी थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी। उसने जैसे ही उसकी ओर देखा, महिला गायब हो गई। लेकिन फिर उसने देखा कि ट्रेन का अगला डिब्बा खंडहर जैसा दिख रहा था, जहां जमीन पर कई पुरानी तस्वीरें और चीजें बिखरी पड़ी थीं। श्याम ने डरते डरते वहां जाने का फैसला किया और अगले डिब्बे में कदम रखा। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिस पर एक तारीख अंकित थी, 25 साल पहले की। यह वही तारीख थी जिस दिन एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसे याद आया कि इस ट्रेन को भूतिया माना जाता था, जो हर साल उसी दिन यात्रा करती थी जब वह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। श्याम का शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी मौत का समय आ गया है। तभी अचानक ट्रेन धीमी पड़ने लगी। श्याम ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दरवाजा खोला और प्लेटफॉर्म पर कूद गया। वह बुरी तरह गिरा, लेकिन जल्दी से उठकर वहां से भाग गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर फिर वही सन्नाटा छा गया था। श्याम समझ गया था कि वह मौत के मुंह से लौट